हेलो क्लास 10 स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और रैपिड रिवीजन वाले चैप्टर में जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इस चैप्टर से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पूरा मतलब हर एक चीज बताऊंगा। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से और कौन से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से, तो वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे पास आज ऐसे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 3 मार्क्स में स्पेशली पूछे जाते हैं। हर कंडीशन का फ्लो चार्ट भी दूंगा, ग्राफ के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं आज की वीडियो में। और 2 तरीके की नई वर्ड प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कौन बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, लीनियर का मतलब होता है डिग्री जहां पर 1 रहे, इक्वेशन जहां पर इक्वल आता हो। टू का मतलब होता है दो, दो वेरिएबल बोले उन्होंने, तो दो वेरिएबल एक्स और वाई हो गए आपके। इक्वेशन कैसी बन सकती हैं, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1। a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कांस्टेंट है। दो इक्वेशन बन गई, इसीलिए बोल रहे हैं अपन लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहां पर x और y दोनों की पावर ही कितनी दे रखी है आप लोगों को, यहां पर 1 दे रखी है। क्लियर हो गई कहानी। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर आप लोगों को इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हर एक जो सवाल बनेगा या तो इक्वेशन बनाने के लिए होगा या फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होगा। अलजेब्रिक जो मेथड है आप लोगों का वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले समझते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक में से वैल्यू निकाल करके दूसरे में जाकर के पुट कर दो। समझाता हूं आप लोगों को करना क्या है। जैसे मान लो दो ये इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लिखा है एक से निकाल कर दूसरे में डाल दो। अब यहां पर देखो जैसे इक्वेशन 2 थी, यहां से मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी। देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1 दे रखा है। माइनस वाई को अगर उधर की तरफ भेज दूंगा तो प्लस का y हो जाएगा, x इक्वल्स टू में y माइनस 1 हो गया। x की वैल्यू निकल गई। अब इसको मैं पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन, इसमें से x की वैल्यू निकाली तो इसमें जाकर के पुट कर दो। दूसरे वाले में जाकर के पुट कर दी तो देखो x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 1 माइनस 5y। तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3y माइनस में 3 आ जाएगा आप लोगों के पास। देखो यहाँ पर 3y माइनस में 3 माइनस 5y इक्वल्स टू में 1। अब -3 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3y माइनस में 5y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, यहाँ पर आ जाएगा 4। इससे अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस भी उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब जहां पर आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली थी ना, y माइनस 1, जो भी y की वैल्यू आई है उसमें जाकर के ये पुट कर दो और आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। एक्चुअल में इससे होता क्या है, देखो जैसे ही आपने यहां से x उठा करके इस दूसरी वाली इक्वेशन में x ला करके रख दिया तो इससे क्या हो जाता है, अब जो नई वाली इक्वेशन बनी है ना, ये पूरी के पूरी एक ही वेरिएबल के साथ बन जाएगी। और एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ अगर एक वेरिएबल दे रखा हो तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। आई बात समझ में। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक में से कोई भी या x या y की वैल्यू निकालो, दूसरी में जाकर के रख दो। जैसे ही आप जाकर के रख दोगे तो उसके बाद वो जो दूसरी इक्वेशन है या तो पूरी x में हो जाएगी या तो पूरी y में हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई कहानी। उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड। जैसे आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, स्प्लिट विला देखा होगा, या अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आज आप एलिमिनेट होते हैं, बोलते हैं ना। तो अगर एलिमिनेशन के बारे में जानना है तो वहीं से देखो। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर दो। कैसे गायब करोगे, आप हमेशा देखो कि अगर दो इक्वेशन दी गई है, जैसे यहां पर दो इक्वेशन दी गई है, किसी भी एक को हटाना हो, जैसे मैं इसमें से y को हटाता हूं तो y का कोफिशिएंट देखो कितना है, यहां पर 5 है। मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10। यहां पर देखो y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 10। इसे 2 से कर रहा हूं, इसे पूरी इक्वेशन को 5 से कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इसे 2 से करूंगा तो 16, 10, 18। 5 से इस वाली को कर रहा हूं तो 15, 10 और 20। अब देखो y के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो माइनस करूंगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 15 था, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। तो ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 18 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। हो गया काम खत्म। अब ये जो वैल्यू निकली है तुम्हारी x की, किसी भी इक्वेशन में जाकर के पुट कर दो, जो भी ओरिजिनल इक्वेशन थी किसी में भी। अब जैसे मान लो कि मैं इसमें जाकर के पुट करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो 8 इंटू में -2 आ जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 को वहां भेजूंगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, 5 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्या किया, देखो यहां से एलिमिनेट कर दिया y को। कैसे करूंगा एलिमिनेट, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम बना दूंगा। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट दे रखे हैं उनको सेम बना दूंगा। यही तरीका होता है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है। यही दो आपके कोर्स में दे रखे हैं। इसके बाद मेन बात करता हूं ग्राफ के बारे में। और ग्राफ से भी पहले एक जरूरी है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आपको तरीका नहीं पता इसको सॉल्व करने का तो आप लोगों के ये 10 से 15 मिनट ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहचान बताता हूं इस सवाल को, कैसे पहचानोगे कि यार ये तो वही वाला सवाल है जो सचिन भैया ने बताया था। देखो जो आप लोगों का यहां पर दिए, देखो ये जो देखो
ये जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x, वही अगली वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y होना चाहिए। मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अगली इक्वेशन में वो y के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होना चाहिए, और जो y के साथ पहली वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट दे रखा है वो अगली वाली इक्वेशन में x के साथ होना चाहिए। बात आई समझ में या नहीं आई? जो x के साथ लिखा है अगली वाली में वो y के साथ होगा, और जो y के साथ लिखा है अगली वाली में वो x के साथ होगा। ये बात समझ लो। और जब ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को क्या कर देंगे प्लस, और एक बार दोनों को क्या कर देंगे मेरे लाल सब्ट्रैक्ट। प्लस करने से क्या मिलेगा, देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 348 आएगा, यानी 348 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर भी 348 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1740 आ जाएगा। अब इसमें से अगर 348 को बाहर निकालोगे और अगर इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 टाइम्स पर चला जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना बच गया तुम्हारे पास 5। और सर ये तो बहुत आसान हो गया, इसीलिए तो कह रहा हूं तरीके सीखने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्ट, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो ये माइनस होगा तो यहां पर देखो 217 में से अगर 131 जाएगा 86 बचेगा। और अगर ये देखो ये बड़ा वाला है नेगेटिव का, नेगेटिव वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो इन्हें भी माइनस करोगे माइनस का 86 आ जाएगा, इसे माइनस करोगे तो भी 86 आ जाएगा। 86 निकालो कॉमन, 86 से 86 गया तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1। देखो अब x प्लस वाई 5 हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 1 हो गया। देखो कितना आसान था ये। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, दोनों इक्वेशंस को यहां पर लिख दो। अब तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है, अब तुम बोलोगे सर x का कोफिशिएंट 1 1 आ रहा दोनों में, माइनस कर दो, नहीं। y के कोफिशिएंट्स को देखो, y का कोफिशिएंट एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है। अब अगर जोड़ दूंगा दोनों को तो y तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैंने यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो y अपने आप चला जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू में 6। दो के टेबल से अगर कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पर जैसे मैं यहां पर 3 लिख देता हूं, तो यहां पर देखना 3 प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2, ऐसे निकाल सकते हैं। हर बार याद रखना, अगर जो x का कोफिशिएंट दे रखा है अगली बार वो y का है, जो y का दे रखा है अगली बार अगर वो x का है, तो एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना। इतनी छोटी छोटी इक्वेशन मिलेंगी, चुटकियों में कर दोगे सॉल्व। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर मैं कह रहा हूं 1 करोड़ की बेट लगा रहा हूं, आएगा ही आएगा। हालांकि लिखा 10 लाख ही है, बट आएगा ये। देखो भाई तीन तरीके की कंडीशन बनती है। अगर दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, या तो वो एक जगह पे कट करेंगी, ठीक है, या फिर वो कभी भी कट नहीं करेंगी, या फिर वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक आ जाएंगे। ठीक है, तीन ही तरीके हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन के, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। या तो फिर ऐसे, या फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर, या फिर ऐसे। समझे? बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, एक बार कट हुआ, एक भी बार कट नहीं हो रहा, और ये देखो एक के ऊपर एक लाइन है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2। अगर एक बार अगर कट हो रहा है कहीं पर भी, तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 a2 क्या है, जो भी x के साथ लिखा है जो वो a1 है, फिर दूसरे वाले x के साथ लिखा है वो a2 है। मतलब कि रेशो में लिख दो, x वाले भी रेशो में, y वाले भी रेशो में लिखो, c वाले भी रेशो में लिखो, यानी कांस्टेंट भी रेशो में। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो देखो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक जगह पे कट कर रहे होंगे। अगर ये दोनों के दोनों a वाले और b वाले इक्वल आ जाते हैं, c वाले के इक्वल नहीं आते, इसका मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और अगर दोनों के दोनों तीनों के तीनों ही रेशो सेम आ जाते हैं, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा, ऐसे होगा तो इंटरसेक्ट करेगा एक यूनिक पॉइंट पर, और इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर एक भी बार कट नहीं कर रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है, तो पैरेलल लाइंस होंगी और इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। और अगर कोइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर अगर एक लाइन दे रखी है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा और लाइन और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूं, मैं बार बार भूल भी जाता हूं कि कब मुझे कंसिस्टेंट लगाना है, कब मुझे इनकंसिस्टेंट लगाना है। तो देखो, कंसिस्टेंट का मतलब है आंसर आना चाहिए। अब चाहे एक आए और चाहे इनफाइनाइट आए, देख लो आंसर आना चाहिए, और जब आंसर नहीं आता उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना है तुमको। अगर आंसर आ रहा है, चाहे एक आ रहा है चाहे इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास कंसिस्टेंट है। और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। डन हो गई कहानी या नहीं हो गई, जल्दी से बताइए आप लोग सभी लोग मुझे, डन हो गई कहानी। अब जरा देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल वो बोलते हैं कि अगर आपके दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपके यूनिक सोल्यूशन है, तो के की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब ही होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। किसी एक जगह पर ही तो कट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं a1 अपॉन में a2, यानी कि देखो तो और 2 अपॉन में k और 3 अपॉन में -6, ये इक्वल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, तो नॉट इक्वल लगा दिया।
देखो 3 के टेबल से अगर कट करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ये -2 यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, के यहाँ चला जाएगा, तो के की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस का 4 नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए सब चलेगा, बस के की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर के की वैल्यू -4 हो गई तो फिर घपला हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यूनिक सोल्यूशन निकल सकता है इसका, और अपन लोग तो फिर यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा इसका अगर मैंने -4 लगा दिया तो, दैट्स वाई। ठीक है, कंडीशन लगाई, के की वैल्यू आ गई। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है कि ये देखो आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, अब 2 लाइनें दे रखी है, अब आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई सबके रेशियोज निकाल करके देख लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 करना पड़ेगा। तो 6/2 -3/1, 10/9, तो 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे काटेगा तो 3 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस से माइनस चला जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी, ये वाली लाइन हो जाएंगी भाई पैरेलल लाइन। क्या हो जाएंगी मेरे लाल, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यानी कि फोर्थ वाला जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब जरा देखो अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और इसमें अक्सर बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं। उन्होंने बोली है 2 इक्वेशंस दे दिए आपको, और वो कहते हैं इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर सब बराबर हो जाएंगे तो कैसे करोगे इसको, मान लो पहले पर्पल वाला देख लो, p/12 और 3/p, p यहाँ जाएगा तो p का स्क्वायर हो जाएगा, 12 यहाँ जाएगा तो 36 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, +-6। भाई +-6 आ गई ना यहाँ से। तो अब आप लोगों में से कोई आंसर सोचेगा p = +-6, गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, तो ये भी ट्राई करना पड़ेगा। p इधर जाएगा तो 3p हो जाएगा, p इधर जाएगा तो p इंटू में p-3, p मल्टीप्लाई होगा तो p² माइनस में 3p, माइनस का 3p यहाँ जाएगा तो माइनस का 6p हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना तो माइनस का 3p तो है ही, एक और 3p चला जाएगा इधर तो माइनस का 3p, p कॉमन निकाल लूंगा, p इंटू में p-6, एक p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एक कितनी हो जाएगी 6, इक्वल्स टू में 0, p की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 6, सर यहाँ पे तो 0 भी आ गई। देखो अभी और सुनो, अभी पहला वाला और आखिरी वाला तो मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो आपस में सारे के सारे इक्वल है। देखो ये p यहां पर जाएगा तो p² आ जाएगा, ये 12 यहां पर पे जाएगा तो 12p माइनस में 36। अब जरा देखो ये अगर यहां पर लेकर के आओगे तो माइनस का 12p प्लस का 36। अब कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू में 36 आ रहा है, तो देखो -12 को कैसे ओपन कर सकता हूँ, -6 मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 36 आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। p कॉमन निकालो तो p-6, इसमें से -6 कॉमन निकालोगे तो भी p-6, इन दोनों में से p-6 कॉमन आ गया, p-6 इधर आ गया, यानी कि p-6 का होल स्क्वायर है ये, तो p की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, तो 6 यहाँ भी आ रही है, 6 यहाँ भी आ रही है, 6 यहाँ भी आ रही है, यानी कि आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 6। समझे कि नहीं समझे आप लोग, बताइए जरा मुझे। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आगे की तरफ चलता हूं, अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ में सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है, y इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है। कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी लाइन दे दी जाए x इक्वल्स टू समथिंग, मतलब x इक्वल्स टू a दे दे कोई, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि उस लाइन के ऊपर हमेशा x वाली जो पॉइंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, a रहेगी। यहां पर आप चाहे यहां देख लो, 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 हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी, a। और जब कभी भी y इक्वल्स टू बी बोलोगे तो वो लाइन ऐसे बनेगी, मतलब कि जब कभी भी x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखोगे तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी, जब कभी भी y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखोगे तो वो लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस हो जाएगी। मैंने लिखा है बगल में, इसको जरूर लिख लेना, ये तुम्हें काम आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब जब मैंने ये वाली लाइन बनाई और मैंने ये वाली लाइन बनाई, ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट हो गई, तो बताना इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा। भाई ये अगर x वाली लाइन है तो x का तो पॉइंट a ही रहेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है a, y की वैल्यू कितनी आ रही है b, तो यहां पर ये वाला पॉइंट देखो, x का पॉइंट कितना रहेगा a, y का पॉइंट कितना रहेगा b। आ रही है बात समझ में, इतना ही करना होता है इसमें। पहले तो क्या समझ लो, x इक्वल्स टू a क्या होती है, एक लाइन होती है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा a ही रहेगी, जैसे जैसे बोल दिया x इक्वल्स टू 4, तो उस लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। ये वाली लाइन y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दे रखा है या y इक्वल्स टू 3 दे दिया किसी ने, तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। तो अगर ये टक्कर भी खाएंगे कहीं पर जाकर के, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, x जो है वो a रहेगा, y जो है वो b रहेगा। इसी के ऊपर एक सवाल आया था, सवाल क्या आया था कि एक लाइन है x इक्वल्स टू a, एक लाइन है y इक्वल्स टू b, तो ये बता दीजिए ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग एट बी ए है, कोइंसिडेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग एट ए है, ए बी है, यही तो आ जाएगा।
भाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ए, वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बी, इस तरीके से। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग मिस करके जाते हैं और यहीं पर गलती करके जाते हैं। अब इसके बाद आता हूं जब दो लाइनें आ जाएंगी आप लोगों के पास। देखो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना सीखो कि अगर एक लाइन भी दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है। मतलब x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं, अब नॉर्मल लाइन 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 6, ऐसी लाइन का अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो ग्राफ नॉर्मली दे रखा है आप लोगों को, आपको क्या करना है यहाँ पर, आप एक सिंपल सा काम करो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, एक डब्बा बनाओ, यहाँ पर x और y लिखो। एक बार x की वैल्यू 0 कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आ गई। ठीक है, एक पॉइंट यहां से निकल करके आ गया आप लोगों के पास 0 2, एक पॉइंट यहां से निकल करके आ गया 3 0। आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को जाकर के यहां पर आकर के लिखो, 0 2 यहां पर आ गया और 3 0 यहां पर आ गया, फिर एक स्केल रखो और लाइन खींच दो, लाइन बन गई, बस दैट्स इट। अच्छा, इस तरीके का एरो जरूर बना देना दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ही एक्सपेंड करेगी ये वाली लाइन। बात समझ में आई या नहीं आई। इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है कुछ और सवाल, ये वाले सवाल बोलते हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, shade the area bounded by these line and y axis, also determine the area, एरिया भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। सबसे पहले एक बात सुनो, एक लाइन आपको क्या दे रखी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले बेसिक पर आओ, क्या करना है, x को 0 रखो, y की वैल्यू -1, y को 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, 2 पॉइंट निकल करके आए, तो मैंने क्या करा, देखो ग्रीन वाले को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो यहाँ पर एक पॉइंट कितना निकल करके आ रहा है 0 -1, और एक पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है 1 0, तो 1 0 ये रहा -1, इससे लाइन खींच दी, यहाँ पर ये लाइन खींच दी ना मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली। अब सुनो, 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 8, एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि एक मिल गया 0 8 और एक कितना मिल जाएगा 4 0, 6 मिल गया। तो यहाँ पर देखो 0 8 यहाँ पर हो जाएगा y एक्सिस पर, और 4 0 यहाँ पर है, एक स्केल खींचा, लाइन बन गई। अब जरा सुनना जरा ध्यान से, अब अगर कोई मुझसे ये कह दे कि मुझे ये वाला एरिया बता दो, शेडेड रीजन एरिया बता दो, तो ये एक तरीके का, देखना जरा यहाँ पर, ये एक तरीके का ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ट्राइंगल, इसका भी एरिया बताएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे भाई, सिंपल है, x माइनस वाई दे रखा और 2x प्लस वाई दे रखा, देखना जरा y के साइन बस जो कोफिशिएंट लिखा है सेम है, बस अपोजिट साइन है। ऐसा कभी भी हो, सबसे आसान यही होता है एलिमिनेशन मेथड, दोनों को जोड़ दो, y अपने आप ही उड़ जाएगा, देखो y उड़ जाएगा यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से y उड़ेगा, देखना जरा यहाँ से, जैसे ही यहाँ से y उड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे यहाँ पर रख दिया 3 रख दिया, माइनस y इक्वल्स टू में 1, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 2 आ गई, यानी कि 3 2 पॉइंट बन गया आप लोगों के पास। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट 3 2 आ गया, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये देखो मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे एक बात बताएगा कोई, ये वाला पॉइंट कितना है भाई लोग 0 -1 है ना, ये वाला पॉइंट कितना है 0 8 है, 8 से लेकर के -1 तक की पूरी की पूरी ये जो पूरा बेस आ रहा है, ये बेस कितना हो रहा है मेरे पास, बेस आ रहा है 9। और अगर इस हाइट के बारे में बात करे कोई मुझसे, इस हाइट के बारे में अगर कोई मुझसे बात करेगा, मुझे बताना y एक्सिस से कितनी दूरी है, ये सीधी पता चल रही है तुम लोगों को, y एक्सिस से कितनी दूरी है। देखो y एक्सिस से दूर जाने के लिए आपको x में चलना पड़ता है, तो x में कितना चले हो आप 3, यानी कि यहाँ पर 3 यूनिट है। ये मत सोच लेना y यूनिट, y में चलने के लिए तो आपको ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर, जब आपको इधर की तरफ चलना है तो आप x में चलना पड़ेगा ना। जब देखो, जब भी इधर चलोगे या इधर चलोगे तो x में चलोगे, ऊपर चलोगे या नीचे चलोगे तो y में चलोगे, ये बात याद रखना। तो जब इधर चले, यहाँ पर पॉइंट कितना आ रहा है 3 0, यानी कि हाइट कितनी रही होगी इसकी 3, तो 9 × में 3 यानी 27/2 आ जाएगा, इतना आ गया आपका स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया इस वाले ट्राइंगल का। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों को, डन हुई कहानी, बोलो जी, डन हो गई कहानी या नहीं हो गई। अब इसके साथ हमारे पास आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जरा देखो ध्यान से, तो वर्ड प्रॉब्लम दो तरीके की नई इंक्लूड हुई है, एक तो हुई है आप लोगों के पास केमिकल वाली, स्क्रीन पर मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा होगा, एक तो केमिकल वाली हुई है, दूसरे नंबर लैब वाली, केमिस्ट्री लैब वाली। दूसरे नंबर पर हुई है कि जब दो लोग एक तरफ आते हैं, चोर वाला है एक, तो जब एक तरफ आएंगे या फिर दोनों के दोनों अलग अलग भागेंगे, तब कब जाकर के मिलेंगे, या फिर एक ही डायरेक्शन में भागेंगे या एक दोनों तरफ भागेंगे,
तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस आए हैं ये नए इंक्लूड हुए हैं आपके पास। एज वाले आते थे, सब्जी वब्जी, पेन, टेबल, ये वाले आते थे, हॉस्टल वाले आते थे, टैक्सी वाले आते थे, ये 2-3 नए इंक्लूड हुए हैं। ये सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम वाली एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग तसल्ली से बैठ करके वो हर क्वेश्चन कर पाओ। और मैं बता रहा हूं, जो आप उसमें से क्वेश्चन करके जाओगे वैसा ही एक सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा रैपिड रिवीजन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहीं पर खत्म होता है। क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही में उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ मैं मिलूंगा अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट कल रैपिड रिवीजन वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों, मिलता हूं आप सभी लोगों से रैपिड रिवीजन के नेक्स्ट एपिसोड में।